नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी के लिए कोई रोजगार से संबंधित सूचना लेकर आ गया हूँ, जिसमें साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें भारत के पात्र नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है। जो कि अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है। पद एवं रिक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। पहला है आपका माइनिंग सरदार तकनीकी एवं पर्यवेक्षक ग्रेड सी के लिए 47,330 रुपये और 25 पैसा वेतन रहेगा। एससी के लिए आपका 110 पद है। एसटी के लिए 86 पद और बीसी के लिए 98 और ईडब्ल्यूएस के लिए 58 और रिजर्व के लिए 225 और टोटल 577 पद है। माइनिंग सरदार तकनीकी एवं पर्यवेक्षक ग्रेड सी के लिए और उप सर्वेयर तकनीकी एवं पर्यवेक्षक ग्रेड सी की माइनिंग के लिए है आपका वेतन सेम रहेगा। 8 पद एससी के लिए और 6 पद एसटी, 7 पद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद और रिजर्व के 18 पद, टोटल 43 पद है। अगला है आपका सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी के लिए है। वेतन सेम है आपका 83 एससी के लिए, 61 एसटी के लिए, 74 ओबीएस और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 43 और अनरिजर्व के लिए 74, टोटल 435 पद है और सभी को मिलाकर 1012 पदों पर यह भर्ती है। तो जो कोई भी इच्छुक और योग्यताधारी हो जरूर अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन माध्यम से ये अप्लाई होगा और पूरा डिटेल आपको वीडियो में बताया जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल पद के लिए कुल 17 रिक्तियां पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से आरक्षित है। सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल पद के लिए दिव्यांगता की श्रेणी अनुसार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी दिव्यांगता है यहाँ पे दिया गया है। 17 पद आपका दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए है और न्यूनतम आवश्यक योग्यता है आपका पद का नाम माइनिंग सरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए आपका किसी मात्रा प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 10वीं पास मांगा गया है, या माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता किसी मात्रा प्राप्त संस्था से होना चाहिए। डिग्री आपके पास। दूसरा आपका कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अंतर्गत डीजीएमएस द्वारा जारी अवैध माइनिंग सरदार क्षमता प्रमाण पत्र जो ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों खदानों में कार्य करने के लिए मान्य हो, अथवा माइनिंग में कोई अन्य क्षमता प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी को कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार ओसी एंड यूजी दोनों खदानों में माइनिंग सरदार के रूप में कार्य करने के लिए पात्र बनाता हो। और वैध गैस परीक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए और वैध प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और दूसरा आपका उप सर्वेयर टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से माइनिंग या माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और दूसरा आपका CMR 2017 के अंतर्गत प्रदान किए गए सर्वेयर क्षमता प्रमाण पत्र SCC प्रतिबंधित या माइनिंग में अन्य कोई प्रमाण पत्र जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार अभ्यर्थी को खदानों में सर्वे के रूप में कार्य करने के हेतु पात्र बनाता होना चाहिए आपके पास। अगला आपका पद सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी सरकारी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या संबंधित एवं उच्चतर योग्यता न्यूनतम 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए। विशेष नोट में ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि आपका 14 मई 2026 है और 4 तारीख अधिसूचना जारी होने की तिथि अर्थात
8 अप्रैल 2026 को आयु सीमा अवैध गैस परीक्षण प्रमाण पत्र एवं अवैध प्राथमिक उपचार प्रमाण पत्र सहित सभी पात्रता मापदंडों के निर्धारित हेतु कट ऑफ तिथि माना जाएगा। तो आपका मेन आपका 8 अप्रैल 2026 से आपकी आयु की गणना सभी डॉक्यूमेंट जितना भी आपका ये बताया गया है गैस प्रशिक्षण या अवैध प्राथमिक उपचार का पात्रता के यही से माना जाएगा। और उपयुक्त निर्धारित योग्यता न्यूनतम योग्यता है अतः उच्च एवं संबंधित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी ही भी आवेदन कर सकते हैं। और दूरस्थ शिक्षा या अंशकालीन पार्ट टाइम या उसके समकक्ष माध्यम से प्राप्त न्यूनतम योग्यता पर विचार नहीं किया जाएगा। आयु सीमा ही आपकी कट ऑफ तिथि 8 अप्रैल 2026 के अनुसार रहेगी। अभ्यर्थी ने कट ऑफ तिथि तक न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा अधिकतम 30 वर्ष न की हो, तथापि 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में अनुसार छूट प्रदान की जाएगी, जिसमें से रिजर्व EWS को कोई छूट नहीं दी जाएगी। ST SC के 5 साल का और OBC को जो नॉन क्रीमिलियर है उनको 3 साल का, और रक्षा सेवा में की गई वास्तविक सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष, और OBC नॉन क्रीमिलियर केंद्र सूची के लिए 6 वर्ष तथा SC ST ESM के लिए 8 वर्ष अधिकतम आयु सीमा 50 के अधीन रहेगी। और दिव्यांगजन केवल सहायक फॉर्मल का पद है तो सामान्य के लिए अभ्यर्थी के 10 साल का छूट दिया जाएगा। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 13 साल और ST SC के लिए 15 साल का। और विभागीय उम्मीदवार CIL और उनके सही और उसकी सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारियों को कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं दिया गया है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आपका 10वीं क्रम सूची मान्य किया जाएगा। और चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी आपका, और उसके बाद द्वारा जारी परिचय पत्र के अनुसार व्यक्ति का साक्षात्कार समाप्त कर दिया जाएगा। और मेरिट सूची में अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम कट ऑफ अंक दिया गया है आपका EWS और रिजर्व के लिए 45 मार्क, OBC नॉन क्रीमिलियर के और ESM के लिए 40 मार्क और 35 ST OBC के लिए है। और आपको आवेदन कैसे करना है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आपको इस वेबसाइट में जाके ऑनलाइन का अप्लाई करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क है आपका अनारक्षित और नॉन OBC के लिए 1000 रुपये रहेगा, प्लस GST रहेगा, तो टोटल 1180 रुपये आपका दे रहेगा। और ST OBC ST SC ESM PWBD विभागीय अभ्यर्थी या महिला अभ्यर्थी को कोई भी शुल्क देना नहीं होगा परीक्षा के लिए। और एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही समायोजित किया जाएगा। और आवेदन शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कर या बैंक शुल्क का अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। और आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। आवेदन शुल्क के भुगतान का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं होगा यदि अभ्यर्थी द्वारा शुल्क किसी गलत खाते में जमा कर दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण तिथियां में आपका 15 मई 2026 से 10 बजे से चालू होगा, और 15 अप्रैल से ये चालू हो जाएगा ऑफलाइन आपका ऑनलाइन अप्लाई। और 14 मई 2026 को लास्ट डेट रहेगा 11:59 में रात्रि के। और अधिक जानकारी आपको वेबसाइट में दी जाएगी बाद में। तो ये 15 तारीख से अब 15 अप्रैल से चालू हो जाएगा। तो जो भी इच्छुक है योग्यताधारी जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा PDF का, तो आप डिटेल में और पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।